अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के लिए है रियोस्टेट। ये एक लेबॉर्ट्री कंपोनेंट है जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल होता है और इसका फंक्शन जो होता है वो सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करना होता है। अ रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर विच इज़ यूज्ड टू वेरी द करंट इन द सर्किट। कि ये एक बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है और इसकी मदद से हम सर्किट के अंदर करंट को तब्दील कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक वायर वाउंड ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। कि ये मैग्नेटिक वायर के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसे आप इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर आपने लपेटा होता है। मतलब एक पाइप होता है, आमतौर पे इसमें जो बोरिंग वाला पाइप होता है नलकों में प्लास्टिक का, उसके ऊपर ये तार लपेटी होती है या कोई और इंसुलेटर, और मोटा उतना ही होता है, कोई 1 इंच डायमीटर का। और द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द फिक्स टर्मिनल। तार जब लपेट लेंगे तो उसके 2 सिरे बचेंगे, वो एक ए पे ला के उसके साथ नट लगा देते हैं, दूसरा बी पे ला के उसके साथ नट लगा देते हैं। तो ये 2 इसके ए बी टर्मिनल बन जाएंगे। थर्ड टर्मिनल जो है वो जैसे आपको नज़र आ रहा है, ऊपर एक रॉड लगा हुआ है ये वाला, इसके साथ एक थर्ड टर्मिनल है सी, और साथ एक स्लाइडर लगा हुआ है जिसको आप ऐसे लेफ़्ट राइट मूव करवा के जो स्लाइडर और ए के दरमियान वायर आएगी इसे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, जिससे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट हो सकती है। A third terminal C is attached to a sliding contact which can be moved over the wire। के तीसरा टर्मिनल जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C के साथ होता है जो आप मूव कर सकते हैं स्लाइडर। और उसके बाद यूज़ इसके हैं, अ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड अ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट 2 तरह से इस्तेमाल होता है, वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी। टू यूज़ रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर अ फिक्स टर्मिनल ए। अगर आप इसे वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर लेना चाहते हैं तो उसमें से एक तार आप फिक्स टर्मिनल ए के साथ लगाएंगे और दूसरी स्लाइडर सी के साथ लगाओगे। दूसरी तार जो है वो स्लाइडर सी के साथ लगेगी। अच्छा, जैसे आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, एक तार आप इधर ए के साथ लगाएंगे और दूसरी तार आप सी के साथ लगाएंगे। इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन ए एंड सी इज़ यूज्ड। इस तरीके से ए और सी के दरमियान जो वायर की रेजिस्टेंस है वो इस्तेमाल हो जाएगी। इफ़ सी मूव्ड अवे फ्राम ए, अगर आप सी को स्लाइड करके ए से दूर ले जाएं तो दरमियान में आने वाली तार जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, लिहाजा रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप सी जो है मूव करते हैं टूवर्ड ए की तरफ लेकर आते हैं स्लाइडर, तो दरमियान में ए और सी के जो वायर आएगी वो उसकी लेंथ थोड़ी हो जाएगी और उससे उसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट आगे लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, उसके बाद एक कॉन्टैक्ट ए के साथ है, एक बी के साथ है और एक वी सी बी सी जहाँ से आपने वोल्टेज लेने हैं। ठीक है जी, आउटपुट वोल्टेज वो वी बी सी बी और सी के दरमियान लगे होंगे। अच्छा, वी इज़ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस एंड्स ए बी ऑफ द रियोस्टेट विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। इसमें वी वोल्ट हैं जो आपने बैटरी की मदद से रियोस्टेट के ऊपर लगाए हुए हैं। इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, अगर आर कैपिटल जो है वो पूरी वायर ए बी की रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर छोटा आर रेजिस्टेंस है बी और सी के दरमियान, और इसमें से आई करंट बह रहा हो तो आई का फार्मूला आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा वी बटा आर के। इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन पोर्शन बी सी ऑफ द वायर ए बी दैन पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड सी इज़ गिवन बाय। अगर आप छोटा रेजिस्टेंस लेते हैं बी और सी के दरमियान तो वी बी सी बी जो वोल्टेज आएंगे बी और सी टर्मिनल के दरमियान वो करंट ज़रब रेजिस्टेंस होंगे। करंट सेम गुजरेगा आई, लेकिन रेजिस्टेंस छोटा आर इस्तेमाल करेंगे, तो वी बी सी बराबर आ जाएगा आई ज़रब आर के। आई की वैल्यू दर्ज कर दें, वी बटा कैपिटल आर ज़रब स्मॉल आर। एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज़ मूव टूवर्ड द एंड बी, द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन बी एंड सी। वही किस्सा जो पीछे था कि अगर आप स्लाइडर सी जो है उसे बी की तरफ लेकर आएंगे तो दरमियान में वायर की लेंथ थोड़ी हो जाएगी, उससे इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी हो जाएगी और वोल्टेज वी बी क्रॉस वो भी थोड़े हो जाएंगे।
और इसी तरह से अगर आप इसे मूव करेंगे ए सिरे की तरफ तो लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ वायर बिटवीन बी एंड सी इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज VBC। तो उससे क्या हो जाएगा, बी और सी के दरमियान तार की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और वोल्टेज VBC ज़्यादा हो जाएंगे। इस सर्किट में हम वोल्टेज अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे वाले में करंट अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके जनाब।